वक्त हमारे लिए ऐसे हालात और मौके तैयार कर देता है कि हम खुद उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिसे कुदरत ने हमारे लिए बनाया है। ये बात है उस वक्त की जब भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। अंग्रेज सरकार ने अपने सारे अफसरों को शांतिपूर्वक यहाँ से जाने का हुक्म दिया था, लेकिन उनमें कुछ अफसर ऐसे भी थे जो जाते जाते भारत की कई छोटी बड़ी रियासतों के खजानों को साथ ले जाना चाहते थे। इनमें सबसे कीमती खजाना था प्रतापगढ़ का, क्योंकि उस खजाने में थी नीलमणि, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू डायमंड। प्रतापगढ़ के राजा वीर सिंह को अंग्रेजों के नापाक इरादों की भनक लग चुकी थी। अचानक एक दिन नीलमणि समेत पूरा खजाना रातों रात गायब हो गया। वक्त गुजरता गया, अंग्रेज चले गए, प्रतापगढ़ में भूत और नीलमणि के अजीबो-गरीब किस्से फैलने लगे। अफवाहें कहानियां बन गईं। राजमहल खंडहर बन गया और वहां जंगल उगाया। लोग प्रतापगढ़ जंगल के नाम से ही कांपते और घबराते थे। अक्सर वहां घोड़ों की टाप और हिनहिनाने की आवाज गूंजती थी। इन सब बातों से बेखबर 11 साल का राघव अपने दोस्तों के साथ गांव में अपनी जिंदगी मस्ती से गुजार रहा था। एक दिन तीनों दोस्त जंगल में घूमने जाते हैं। घूमते घूमते वे जंगल के अंदर बहुत दूर चले जाते हैं। वहां उन्हें एक गुफा दिखाई। देखो रामू और गोलू, कैसी गुफा है। तीनों गुफा के पास चले जाते हैं। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचते हैं, अचानक पीछे से एक राक्षस आ जाता है। वो राक्षस उन्हें मारने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति आकर उनकी जान बचा लेता है। तीनों दोस्त घबरा कर कहते हैं, तुम कौन हो? तुमने हमारी जान बचाई, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? मैं प्रतापगढ़ राज्य का सेनापति भानु प्रताप हूँ। मैंने महाराज से वादा किया था कि इस खजाने को किसी गलत आदमी के हाथ नहीं लगने दूंगा। इसीलिए मैं जंगल में छुपकर भटक रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज अभी भी इस खजाने की तलाश में हैं। यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो ये नक्शा लो और इस गुफा में चले जाओ। जैसे ही तुम गुफा से बाहर निकलोगे, तुम्हें एक खंडहर दिखाई देगा। खंडहर के दरवाजे पर एक पहेली लिखी मिलेगी। उस पहेली का हल तुम्हें जंगल में एक साधु बताएगा। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं। आगे चलते चलते उन्हें एक राज्य चिन्ह जैसी वस्तु दिखाई देती है। वे उसे उठाने लगते हैं। तभी, अगर हम इसे उठाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तीनों सोचते हैं और एक पत्थर उसी वजन का रख देते हैं। फिर वे राज्य चिन्ह उठाकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। बंटी गलती से मूर्ति को छू लेता है। चारों तरफ भूकंप आने लगता है। तीनों भागते हुए एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें जमीन पर एक अजीब सा निशान दिखता है, ठीक वैसा ही जैसा राज्य चिन्ह था। उन्हें लगा ये चाबी और ताले का मेल है। मुझे लगता है ये उसी ताले की चाबी है। मुझे 2 चाबी, मैं लगाता हूँ। तीनों डरते हुए ताले में चाबी लगा देते हैं। अचानक अजीब सा प्रकाश फैलता है और दीवार में एक दरवाजा खुल जाता है। तीनों बाहर जाते हैं। चारों तरफ घना जंगल था। गोलू और बंटी डर जाते हैं, पर रामू उन्हें हिम्मत देता है। घबराओ मत, हमारे पास सेनापति भानु प्रताप सिंह का दिया हुआ रक्षा कवच है। रामू नक्शा देखता है और भानु प्रताप की बात याद करता है। खंडहर के दरवाजे पर जो पहेली होगी उसे जोर से मत पढ़ना। पहेली का हल जंगल में साधु के पास मिलेगा। वो तुम्हें एक चाबी भी देगा। तीनों फिर जंगल में आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ घना जंगल और डरावनी आवाजें थीं। रामू, और कितनी दूर? मुझे तो डर के मारे भूख लग गई। बस थोड़ी ही दूर। कुछ देर बाद वे खंडहर पहुंच जाते हैं। तीनों दरवाजे पर खड़े होते हैं। फिर अचानक ही एक ताले की आवाज आती है। रामू, यह तो पहेली लग रही है। इतने में बंटी ऊंची आवाज में पहेली पढ़ देता है। अचानक चारों तरफ काली अंधेरी रात हो जाती है। डरावनी आवाजें आने लगती हैं। बंटी, इसे जोर से नहीं पढ़ना था। अब हमें इसका हल ढूंढना होगा। चलो साधु को ढूंढते हैं। तीनों फिर डरावने जंगल में साधु की तलाश में निकलते हैं। रात और भी काली होती जाती है। आवाजें और भयानक हो जाती हैं। चलते चलते
उन्हें दूर साधु की कुटिया दिखाई देती है। रामू, गोलू, देखो, साधु की कुटिया। तीनों राहत की सांस लेकर कुटिया के पास जाते हैं। साधु जी, ओ साधु जी। साधु बाहर आते हैं। क्या काम है बच्चों? हम प्रतापगढ़ की नीलमणि ढूंढने आए हैं। खंडहर पर लिखी पहेली का उत्तर बता दें। मैं बता दूंगा, लेकिन जान लो, जिसे इसका हल पता चलेगा, जंगल उसे खंडहर तक जाते समय बहुत डर आएगा। साधु जी, हम पहले ही बहुत डर झेल चुके हैं, अब हमें डर नहीं लगता। ऐसी कौन सी चीज है जहां सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं? इस पहेली का हल है नक्शा। और ये लो चाबी। खंडहर की रानी को हल बताना, वो तुम्हें अंदर जाने देगी। तीनों साधु को नमस्कार कर लौटते हैं। जंगल अब और भी भयानक लगने लगा है। रास्ते में उन्हें लगता कि उनका कोई पीछा कर रहा है। जैसे ही वे मुड़कर देखते, पेड़ पर एक चुड़ैल दिखती है। तीनों भागते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें फिर अचानक सामने एक सिर कटा राक्षस आ जाता है। रामू हिम्मत कर उसकी आंखों में देखता है और राक्षस भस्म को जाता है। पहेली की रानी, हमने इस पहेली का हल ढूंढ लिया है। एक परी आती है। इस पहेली का हल है नक्शा। अंदर उन्हें एक बड़ा संदूक मिलता है। तीनों चाबी से ताला खोलते हैं। संदूक में ढेर सारा खजाना और दुनिया की सबसे प्यारी नीलमणि मिलती है। तीनों खुश हो जाते हैं। एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। एक भाई अमीर था तो दूसरा भाई गाली आई। सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही थी, परंतु छोटे भाई के पास तो खाने लायक भी कुछ नहीं था। छोटे भाई की पत्नी उससे बोलती है कि तुम अपने बड़े भाई से मदद मांगने क्यों नहीं जाते हो? फिर वो बड़े भाई के पास मदद मांगने गया। बड़ा भाई बोला, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, चला जा मेरे घर से। बड़े भाई ने उसे दुत्कार कर घर वापस भेज दिया। बेचारा उदास लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा दिखाई दिया। बूढ़े दिवाली है पर तुम खुश नहीं हो। कहे कि दिवाली ताओ, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरा परिवार भूखों मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यदि तुम मेरी मदद करो, इन लकड़ियों के गट्ठर को मेरे घर पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें जो दूंगा उससे तुम अमीर हो जाओगे। छोटा बूढ़े के पीछे चलता हुआ लकड़ियों के गट्टर को उसके घर छोड़ आया। बूढ़े ने छोटे को एक मालपुआ दिया और बोला, जंगल में जाना, एक जगह अजीब तरह के 3 पेड़ तुम्हें दिखेंगे, जिसके पास एक चट्टान होगी। ध्यान से देखोगे तो चट्टान के कोने में तुम्हें गुफा का एक मुंह दिखेगा। गुफा में चले जाना, वहां 3 बोने रहते हो। मालपुए को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं तुमसे। धन नहीं मांगना, बल्कि कहना मुझे पत्थर की चक्की दे दो। छोटा गुफा में जा पहुंचा। उसके हाथ में मालपुआ देखकर एक बौना बोला, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में जो मांगोगे वो दे दूंगा। मुझे बस अपनी पत्थर की चक्की दे दो। चक्की लेकर छोटा जैसे ही चलने लगा, बौना बोला, इसे मामूली चक्की ना समझना। इसे घूमने पर तुम जो मांगोगे इसमें से निकलता रहेगा। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना, सामान बनना बंद हो जाएगा। चक्की लेकर छोटा घर पहुंचा। पत्नी और बच्चे भूखे थे। उसने कहा, चक्की चक्की चावल निकाल। बस चावलों का ढेर लगना शुरू हो गया। लाल कपड़े से चक्की को ढककर छोटे ने फिर कपड़ा हटाया और दोबारा चक्की चलकर बोला, चक्की चक्की दाल निकाल। दाल निकलती रही। सबने अपना पेट भरा। रात सबने चैन की नींद ली। बचे हुए दाल और चावल के ढेर को लादकर छोटा अगले दिन बाजार में बेच गया। वापस आकर उसने फिर वही क्रम अपनाया और इस बार गेहूं, चावल और भिन्न भिन्न दालें चक्की की मदद से निकाल और बेचकर ढेरों पैसे कमाया। कुछ दिनों में ही वे अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। कभी तेल, कभी नमक, कभी मसाले, कभी बादाम, कपास, जो चाहे उसे प्राप्त होता रहता था। बड़ा भाई उसकी खुशहाली से जलने लगा। उसने सोचा, चंद दिनों पहले तो ये भूखों मर रहा था, अब इसके हाथ क्या लगा जो ये मुझसे भी ज्यादा धनी हो गया है। एक रात चुपचाप वो छोटे के घर में छुप गया। सारा भेद उसके आगे खुल गया। अगले दिन जब छोटा बाजार सामान बेचने गया था तो बड़ा भाई छोटे के घर पहुंचा और उसकी घर से चक्की चुरा कर ले आया।
और अपने परिवार को लेकर दूर कहीं टापू में जाकर बसने के इरादे से घर से चल पड़ा। समुद्र के किनारे चल दिए। उसकी पत्नी हैरान थी कि एक बेकार सी चक्की लेकर उसका पति सारा घर बार छोड़कर हम सबको लेकर कहाँ जा रहा है। तभी उसके बच्चे को भूख लगी तो उसकी माँ खाना लाई थी, पर नमक लाना भूल गई। बड़े भाई ने पत्नी की जिज्ञासा शांत करने के लिए चक्की को घुमाया और बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। फिर क्या था, नमक का ढेर निकलना शुरू हो गया और नाव डूबने लगी। बड़े भाई को चक्की बंद करने का उपाय तो पता नहीं था। उन सबकी जल समाधि बन गई। सभी चक्की समेत समुद्र में डूब गए। कहते हैं कि चक्की अब भी घूम रही है। तभी तो समुद्र का पानी खारा है। शिक्षा, लालच बुरी बला है।